हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये दोपहर का टाइम हो रहा है, एक या डेढ़ बज रहे होंगे, एक या डेढ़। तो आज मुझे बहुत देर हो गया है। जैसे बेटी को ना होमवर्क आता है तो उसके कराने के चक्कर में बीच में मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नहीं मिल पाया, तो मैं नहीं नहा पाई थी, तो इस वजह से देर हो गया था मुझे। तो उसके बाद से होमवर्क कराने के बाद ना मैं नहा वहा के फिर आई थी। और मैं यहाँ पे सब्जी काट रही हूँ और उसके बाद से अब मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने। और मैं यहीं पे बैठ गई थी। आज हल्का फुल्का धूप निकला था। धूप क्या हुआ था, थोड़ी बहुत उजाला दिख रहा था, फिर उसके बाद से धूप ही खत्म हो जा रही थी। और हवा भी बहुत थी। तो ठंडी तो बहुत ही, जैसे हवा एकदम गलन ठंडी ठंडी, जैसे बर्फ़ गल रहा ना उस टाइप की हवा चल रही है, बहुत ठंडी। तो अब सब्जी वब्जी मैंने कट कर लिया है, उसके बाद से मैं जाऊँगी किचन में। और यहाँ पे ना मैं इसकी भुजिया बनाऊँगी, सिर्फ़ मेथी और मिर्चा से तड़का देके। इसकी मैं ना हल्दी सरसों वाली सब्ज़ी बनाने वाली थी, सूखी सब्ज़ी, लेकिन उसमें लहसुन ना डालो ना तो अच्छी सब्ज़ी नहीं बनती है। तो इस वज़ह से मैंने सोचा चलो इसकी भुजिया बना देती हूँ, और इसमें ना थोड़ी-सी सूखी मसाले मैं ऐड करूँगी। तो गोभी पड़ी हुई है लेकिन मुझे खाना नहीं है ना, तो इस वज़ह से मैं नहीं बनाई हूँ। और कुछ खाना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी है ना, तो सोचना पड़ जा रहा है कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ, क्या नहीं। फूल गोभी तो है तो उसको भी नहीं खाना है, टमाटर भी नहीं खाना है, लहसुन भी नहीं खानी है, और दूध से बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी है, मुझे दूध भी नहीं पीनी है। और इस वज़ह से मेरी चाय भी छूट गई है। तो चाय की तो मैं बहुत, मतलब चाय मुझे तो ठंडी में अच्छा ही लगता है, लेकिन मेरी चाय भी छूट गई है। दूध वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। और सिर्फ़ ना हम ही हस्बैंड सब्ज़ी खाने वाले हैं, बच्चे तो ख़ैर खाते नहीं हैं सब्ज़ी उतना। तो इसीलिए ना सोचना पड़ जाता है कि अब 2 ही लोगों में क्या-क्या अलग-अलग कैसे बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो इसीलिए मैं यहाँ पे आज ना आलू की भुजिया ही बना दे रही हूँ, वो भी पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा था ना कि शाम को गोभी के पराठे बना दूँगी, लेकिन नहीं बना पाई थी, नॉन-वेज आ गया था तो इस वज़ह से। तो यहाँ देखिए मैंने हल्दी और नमक डाल दी है सब्ज़ी में, और इसको अब ढक के थोड़ी देर पकाऊँगी। जब सब्ज़ी हो जाएगी ना तब मैं इसमें सूखी मसाले डालूँगी। तो धनिया पाउडर भी नहीं डालूँगी, वो भी नहीं मुझे खाना है। तो धनिया पाउडर भी नहीं डालूँगी, सिर्फ़ गरम मसाले, जीरा पाउडर और थोड़ी-सी ना चाट मसाला रखी हुई है उसको मैं डाल दूँगी, और बहुत अच्छी लगती है ये भी सब्ज़ी। वैसे तो मुझे आलू की सब्ज़ी भी बहुत पसंद है। तो अब यहाँ पे देखिए हो गया है, बना दूँ ढक दूँगी, और उसके बाद से मेरा दाल भी उधर हो चुका है, दूध भी आ गया था तो दूध भी गर्म हो गया है। तो दाल हम लोग ना मिक्स वाली दाल हम लोग खाते हैं, लेकिन अब चना दाल भी नहीं खाना है, सबसे ज़्यादा चना दाल से भी एलर्जी है। तो चना दाल भी नहीं खाना है, तो अब मैं मिक्स दाल नहीं लाऊँगी, अब अरहर की दाल ही लाऊँगी। तो मेरे बेटे को ना मिक्स वाली दाल बहुत पसंद है, क्योंकि चना का उसमें रहता है ना, तो जब बनाइए तो चना खड़ा-खड़ा रहता है, तो खड़ा-खड़ा दाल उसको बहुत पसंद है। और अरहर वाली दाल कितना भी बनाइए ना तो उसके जैसा, या तो कम सीटी लगाइए तो सही रहेगा, लेकिन फिर भी उसको नहीं पसंद आता है। और यहाँ पे देखिए मैं मसाले ऐड कर दी हूँ, और इसमें मैं ना एवरेस्ट के गरम मसाले रखी हुई थी, उसको थोड़ी-सी डाल दूँगी, और थोड़ी-सी जीरा पाउडर, थोड़ी-सी चाट मसाला, और उसके बाद से मैं ढक दूँगी। और यहाँ पर मैंने मास्क लगा लिया है इसलिए ना, क्योंकि ये जो मसाले मैं डाल रही हूँ तो फिर इसको भूनूँगी ना तो थोड़ी बहुत जलती है, तो उसकी झाँकी आने लगती है, तो फिर मुझे छींक भी आने लगेगी। तो इसीलिए मैंने मास्क लगा लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ी-सी गरम मसाला मैं डाल देती हूँ इसमें, और सब्ज़ी हो गई है, बस उसको ऐसे ही थोड़ी देर भूनूँगी, पानी मैं नहीं डालती हूँ। और देर हो गई थी ना इसीलिए मैं रोटी भी नहीं बनाई थी, सिर्फ़ दाल, चावल और सब्ज़ी, क्योंकि शाम हो गई है, फिर शाम हो जाएगी तो खाने का कोई वो नहीं रहता, फिर रात को भूख भी नहीं लगती है शाम को। और जल्दी खा के जल्दी भी हम लोग खा भी लेते हैं, क्योंकि कल से दिन की डे ड्यूटी हो जाएगी हस्बैंड की, तो सुबह भी उठना होता है, तो इसीलिए अगर हम लोग जगे रहते हैं उनको भी नींद नहीं आती है। और यहाँ देखिए दाल हो गया है, तो अब मैं दाल को निकालूँगी, और उसके बाद से फिर इसी कुकर में चावल भी चढ़ा देती हूँ। और आज ना बालकनी की भी सफाई हो गई है, हस्बैंड उधर कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ पौधे हैं ना ठंडियों में हो ही नहीं रहे थे, सूख भी गए हैं। और शिमला मिर्च भी लगा हुआ है, तो शिमला मिर्च तो निकल गया है अच्छा खासा, लेकिन अब खाना भी नहीं है मुझे ना, तो इसीलिए अब जो भी है तोड़ के, और कुछ का पेड़ सूख गए हैं तो उनको वो हटा दे रहे हैं, तो इसीलिए उधर भी थोड़ी बहुत साफ सफाई कर दे रहे हैं। तो अभी मैं इसको रख दूँगी, और दूध हो गया है, बंद कर देती हूँ, सब्जी भी हो गई है, अब इसको ढक के रख दूँगी, और साथ में फिर चावल रख दूँगी। और आज ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज ही मेरी वीडियो ये जाएगी 30 तारीख को, 30 जनवरी को।
तो आज मुझे बहुत छींकें आ रही है, इसीलिए बार-बार वीडियो स्टार्ट करना पड़ जा रहा है। और जो छींक आती है ना तो मतलब बहुत आने आती है, क्या बताऊँ आपको, बहुत आती है। तो इसीलिए हाँ, दवा कुछ-कुछ दवा ख़त्म हो गई है ना, जब तक इंग्लिश दवा खा रही थी तो 1 हफ़्ते तक मुझे बहुत आराम था, एकदम मैं नॉर्मल थी। तो मुझे लगा मैं डेली वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि जब छींकें आती है ना तो मुझे अजीब-सी मतलब एकदम हरास हो जाता है, थकान-सी होने लगती है। और जब लेटती हूँ तो आराम रहता है, थोड़ी-सी भी अगर उठ के बैठी तो शुरू हो जाती है। तो मैं नहीं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाती हूँ, फिर वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ, आँख, नाक और कान और एकदम से खुजली भी होने लगती है और छींकें भी लगातार छींकें आती हैं। तो आज भी वही हाल है, अभी शुरुआत है धीरे-धीरे। तो वैसे तो अंग्रेज़ी दवा डॉक्टर बोले थे कि खाएँगी तो आराम रहेगा, उसके बाद से छोड़ देंगी तो फिर शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा आपको खाना भी नहीं, जिससे नुकसान भी तो करता है, क्योंकि दवा से बंद तो होगा नहीं। तो इसीलिए डॉक्टर का है कि जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, खाने की चीज़ें हों और जिससे धूल हो, गंदगी जिससे भी है, आप उस सारी चीज़ें से थोड़ा ध्यान दीजिए। एकदम से ख़त्म नहीं होगा, हाँ, अगर ध्यान देंगी तो थोड़ी बहुत कम हो सकती है। तो वो चीज़ें मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मुझे बहुत ध्यान देना है, तो भी मैं मेरी चीखें कुछ आराम कम हो सकती है, जो भी एलर्जी है मुझे। और उसके बाद से ना ये शाम की क्लिप है, तो उस बीच में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी और वैसे भी खाते-पीते देर भी हो गया था, तो थोड़ी देर आराम-आराम करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे दिया जलाने के लिए। और जब दिया जलाने आती हूँ, जब इन लोग को पता होता है ना कि हाँ, दिया जलाने का टाइम हुआ, तो अपने में लोग दोनों ना झगड़ा करने लगते हैं सब कि मैं जलाऊँगा, मैं जलाऊँगी। तो अभी बच्चे हैं, इन लोग को माचिस-वाचिस दे दो, पता नहीं चला जलाना क्या है, आग वो घी लगा डाले लोग। तो मैं यहाँ पे दिया जला रही हूँ, मैंने कहा चलो मैं जला लेती हूँ, उसके बाद से तुम लोग वैसे ही आरती कर लेना। तो वही ये लोग अपना कर रहे हैं, मैं यहाँ पे दिया वो जला ली हूँ और उसके बाद से मैं जाऊँगी थोड़ी देर के लिए किचन में। किचन में थोड़े बर्तन है उसको धुलूँगी। और यहाँ पे ना मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो दाल वो चावल मैंने रखी हुई थी, तो उसकी आवाज़ें आ रही थी, सीटी दे रही थी, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ देखिए ये लोग अपना कर रहे हैं पूजा, तो बोल रही थी मम्मी मेरी भी वीडियो बना लो, तो वही मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली दोनों की। तो इनको, और ये ना बाबू है स्वेटर पहना था लेकिन ये निकाल दिया था, इसको गर्मी बहुत होती है, इसको मैं ना डायरेक्ट जैसे अंदर से ना बनियान पहना के इसको मैं इनर भी नहीं पहना सकती हूँ, क्योंकि जब पहनाती हूँ ना तो गर्मी होती है इसको बहुत और दाने निकल आते हैं। तो मैंने टी शर्ट पहनाया हुआ है, मैंने इसको 3 टी शर्ट पहनाया हुआ है, एक अंदर हाफ, उसके बाद से फुल, उसके बाद मैं इनर पहनाई थी इसको। उसके बाद ये रेड वाला टी शर्ट पहना था, लेकिन स्वेटर भी पहना था, लेकिन गर्मी हो गई थी तो निकाल दिया था। दौड़ते हैं ये लोग ना, खेलते कूदते रहते हैं लोग, तो इसी वजह से इन लोग को गर्मी ज़्यादा होती है। और यहाँ अब मैं आ गई थी किचन में, और ज़्यादा बर्तन नहीं थे, वही दोपहर के थोड़े बहुत खाए पिए हुए बर्तन थे, तो उसको मैं धुल लूँगी। और उसके बाद से ना बर्तन वर्तन धुलने के बाद मैं फिर इन लोग के पास में जाती हूँ, थोड़ी देर बैठाऊँगी इन लोग को पढ़ने के लिए। वैसे तो अभी जब ये दिन में इनका वर्क चल रहा है ना ऑनलाइन, तो ये शाम को बिल्कुल भी नहीं बैठ रही है, लेकिन आज थोड़ा-सा बाबू को भी बैठाऊँगी और अपना थोड़ा-सा ये लोग पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर मैं अपना काम करूँगी, जो भी मेरा काम है। तो यहाँ मेरा बर्तन धुल चुका है। और अभी ना मेरे यहाँ वो लिट्टी बनी थी, जैसे कंडा थक्का हुआ था ना 6-7 महीने पहले का। लिट्टी चोखा मुझे खाने का बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे। तो जो दूध वाले आते हैं ना उन्हीं के यहाँ से मैं मांगी हुई थी, तो वही रखा हुआ था, तो सफाई हुआ तो हस्बैंड को दिखाना, तो उनको मन कर दिया था लिट्टी खाने का। तो वही शाम को बनाए हुए थे लिट्टी, और अपने वो नॉनवेज लाए हुए थे। तो अभी मैं आप लोग दिखाऊंगी, जो चीज़ें खाए रहिए ना वो चीज़ खाने का मन हो जाता है, अच्छा भी लगता है। तो ये देखिए लिट्टी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, तो चलिए बाय, थैंक यू।